सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सांस लेना और एक होता है श्वसन करना। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में और श्वसन में क्या डिफरेंस है। बहुत छोटा सा और सिंपल डिफरेंस है। मैं एक साइड लिख देती हूँ यहाँ पर ब्रीदिंग यानी कि सांस लेना, और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रेस्पिरेशन, ताकि कंपैरेटिव डिफरेंस को हम समझ सके, यानी कि श्वसन करना। ठीक हो गया। अब रही बात ब्रीदिंग। जनरली हम ब्रीदिंग को मतलब हम सांस लेने को कहते क्या है, हम कहते हैं कि हमने एक सांस अंदर ली और एक बाहर छोड़ दी, ये ब्रीदिंग हुआ। तो देखिए, ये जनरली यही हुआ, यानी कि एक शरीर की बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। ठीक है, इसमें क्या शामिल है, सांस लेना यानी कि वायु को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ठीक है, ये शामिल है। अब रही बात तो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। और इस केमिकल प्रोसेस में, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी हम सांस ले रहे हैं, हम उसे सांस ना कहकर हम उसको बोलते हैं कि हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को और एक्सहेल किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पर जब हम केमिकली प्रोसेस को डिफाइन करेंगे तो वो रेस्पिरेशन होगा, और जब हम सामान्य प्रक्रिया सांस लेना और सांस छोड़ना बोलेंगे तो वो होगी हमारी ब्रीदिंग। अब रही बात दूसरा डिफरेंस, बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस मतलब एक्सहेल करते हैं, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंटिन्यूअस एक्सचेंज चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये एक तरीके का यहाँ पर क्या है, गैसों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सांस ले रहे हो तो केवल सांस लेते ही जाएं। आपको एक सांस लेनी है तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी, फिर लेनी है फिर छोड़नी पड़ेगी। मतलब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का आदान प्रदान वाला प्रॉपर एक सिस्टम है, मतलब एक्सचेंज सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया। अब रही बात इसमें, अगर ये एक्सचेंज सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम सांस ले रहे हैं, यानी कि जो केमिकल प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है, तो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो हमारे फूड के ऑक्सीडेशन में, यानी कि हमारे भोजन के ऑक्सीकरण में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है, यानी फूड को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ठीक हो गया। यहाँ तो जनरली आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो आदान प्रदान हो रहा है, इस दौरान जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो इस बीच वाले में जो प्रोसेस हो रहा है वो एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, और वही केमिकल प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब तीसरा डिफरेंस क्या है इसमें, तीसरा डिफरेंस ये है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसका मेन रिजल्टेंट क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, और जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यानी कि वो ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन है जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं या जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, फिर रिपीट करती हूँ, हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं उसका मेन रिजल्टेंट, यानी कि जैसे हमारे लंग्स हो, लंग्स नहीं होंगे तो हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, और जितना हमारा जितने भी श्वसन अंग है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उन्हीं के द्वारा इसका क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें मेन रोल प्ले करते हैं। अब रही बात तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके रिजल्टेंट जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज क्या करेगा, सिंपल फूड
मटेरियल में या सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। फूड मटेरियल तो नहीं कहूंगी, सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा बिकॉज केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका मेन रिजल्ट ये होता है कि जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज कहाँ है, बॉडी के अंदर है ही हमारे ग्लूकोज, है ना। हम फूड के थ्रू वो ग्लूकोज इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, सांस लेने से केमिकल प्रोसेस जो हो रही है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। और सिंपल मॉलिक्यूल में टूटने के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन के माध्यम से एक तरीके की एनर्जी की रिलीजिंग होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो एक तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होगी, जबकि हम इसमें एनर्जी रिलीजिंग की कोई बात नहीं करते। ये एक बहुत सिंपल प्रक्रिया, सांस लिया छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया। हम जनरली कहें कि हमारे लंग्स उसमें हेल्प करें, बट यहाँ पर हम कहेंगे दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। ये फूड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये ग्लूकोज को सिंपल मॉलिक्यूल में रिलीज कर रहा है, तोड़ रहा है, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी की भी रिलीजिंग हो रही है। बहुत सिंपल तरीके से डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेना और श्वसन करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिहाज से। आप लगातार साथ बने रहेंगे, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।